स्वागत है ट्रिगोमेट्री के क्लास नंबर 2 में। और कल हमने बस कुछ बेसिक्स फार्मूला देखा था और 3-4 क्वेश्चन किया था। आज उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आज शानदार क्वेश्चंस भी करेंगे और साथ में कुछ चुलबुले से थ्योरी भी देखेंगे। चलिए बिल्कुल रेडी हैं हम लोग, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान 1 है। इसका मान किसके बराबर है जी? 1, 1 के बराबर है। तो बताइए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो जब भी इसके बाद ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर हमेशा आपका प्लस माइनस 1 होगा। लेकिन केवल इतना कह देने से बात नहीं बनती है, बात समझाना भी पड़ता है। तो पहले तो मैंने आंसर बता दिया, लेकिन बनाने का क्या प्रोसेस होगा इस पर थोड़ा गौर करते हैं। अगर मैं इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, सुनिए, लेफ्ट साइड भी स्क्वायर कर दूं, राइट साइड भी स्क्वायर कर दूं, तो आप खुद बताइएगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। बराबर के इस बार 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है जी? a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और यही बराबर 1 का स्क्वायर 1 होगा। आपको मालूम है कल ही हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और यहां पे दिया गया है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बराबर 1। सुनिएगा, यही 1 बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस 1 क्या हो जाएगा? माइनस, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान किसके बराबर आ रहा है जी? 0। यहां से हमको पता चल गया कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान 0 के बराबर, क्योंकि प्लस 1 जाके इधर क्या हो जाएगा? -1, और 1 में से 1 घट गया, क्या आएगा? 0। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसी प्रकार इधर भी हम थोड़ा स्क्वायर करके चेक करते हैं क्या हो रहा है। तो जैसे हम स्क्वायर करेंगे, जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू साइन थीटा इंटू में क्या जी? कॉस थीटा। और आपको मालूम है कि इसका मान हमेशा 1 के बराबर होता है, ये तो फॉर्मूला ही है, तो इसका मान तो 1 होगा। माइनस देखिए 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान किसके बराबर है जी? 0। तो इसके जगह पे इसकी वैल्यू हम 0 रख देंगे, यानी माइनस के बाद यहां क्या रहेगा? 0। और यहां पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो यही स्क्वायर बराबर के इस पार स्क्वायर रूट बन जाएगा, और 1 में से 0 घटाएंगे 1 होगा। 1 का स्क्वायर रूट या तो +1 होगा या तो -1 होगा, मतलब दोनों बात पॉसिबल है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बनाने का प्रोसेस भी समझा दिया गया और डायरेक्ट एग्जाम में इसको टिक कैसे लगाना ये भी बता दिया गया। तो जितने भी बच्चों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, इंडियन रनावत, रिया कुमारी, मनीषा कुमारी, पूजा कुमारी, ममता कुमारी, रहमतुल्ला, निफरोज खातून, ज्योति सराफ, सभी का ऑप्शन नंबर डी है और बिल्कुल सही है। तो सेशन को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। और जितने बच्चे डीएलएड नहीं, अगर बिहार पुलिस का भी तैयारी करते हैं तो बिहार पुलिस वाले बच्चों के लिए भी एक काफी वीवीआई चैप्टर होने वाला है। एक क्वेश्चन पक्का है, किसी भी स्टेट एग्जाम में रहता है, चाहे वो बिहार पुलिस हो, डीएलएड हो, आपका स्टेट हो, या फिर आपका बिहार एसएससी हो। तो जितने भी स्टेट एग्जाम वाले बच्चे हैं उनके लिए ये ट्रिगोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। चलो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, कल एक क्वेश्चन ऐसा हमने देखा था। कल क्या क्वेश्चन देखा था जी? कॉस -585 डिग्री का मान क्या होगा? कल हमने एक क्वेश्चन देखा था, यही क्वेश्चन मैं आपको कल कराया था। ठीक है, आज हमको क्या करना है? आज जो क्वेश्चन का जवाब देना है वो क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि साइन 360 डिग्री प्लस थीटा का मान क्या होगा। और कल ही मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेंट जो होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 0 डिग्री पढ़िए या 360 डिग्री पढ़िए। और ये क्या होता है जी? 90 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा होता है, या यही वाला 360 प्लस थीटा होता है। यही बात मैंने आपको कल पढ़ाया था कि 90 में से थीटा घटा लीजिए या 360 में थीटा जोड़ दीजिए। और इसमें ऑल वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, जितने भी वैल्यू होंगे सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। तो आप देखिएगा 360 डिग्री से कितना ज्यादा है जी? 30 डिग्री। मतलब यहां 360 डिग्री प्लस थीटा वाला मान होने वाला है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो कल यही सिखाया गया था कि अगर
साइन 360 प्लस में थीटा, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू यही थीटा का मान देगी, मतलब यहां भी 30 डिग्री होने वाला है। और 90 का विषम मल्टीपल होता तो वैल्यू चेंज हो जाता। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। किस ऑप्शन में दिया है जी, 1/2, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ, सभी बच्चों का एकदम सही है ऑप्शन नंबर बी। ज्योति सराफ ने तो लॉक भी कर दिया है, ममता कुमारी का भी बी है, इंडियन रनौत का भी बी है, रिया कुमारी का भी बी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। और कल मैंने आपको फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाया भी था। हाँ बिल्कुल सही है, 1/2। गोल्डी कुमारी नमस्ते सर, डाउट पूछना था सर, प्लीज बता दीजिए। एक पाइप एंड क्रिस्टन में क्वेश्चन है सर। ओके, व्हाट्सएप कर दीजिए, प्रवीण सर के नंबर पे ही कर दीजिए, ऑफिस के नंबर पे कर दीजिए, बता दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चले बढ़ते हम लोग आगे। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। चले यहां दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है -1/2n इंटू में cos 0 डिग्री का मान क्या होगा। सुनिएगा, आपको मैंने पहले ही बताया था, जब आपको मैं पढ़ा रहा था, कौन सा टॉपिक शायद पढ़ा रहा था, अलजेब्रा, तो मैंने बोला था कि माइनस का पावर अगर इवन नंबर हो, सम संख्या, इवन नंबर हो यानी सम संख्या हो, तो -1 का मान पॉजिटिव हो जाता है, +1 हो जाता है। लेकिन -1 का मान अगर ऑड नंबर हो, विषम संख्या, विषम, तो यह वैल्यू कितना हो जाएगा जी, -1 का -1 रहेगा। और देखिएगा, -1 का पावर 2n करना है, 2n, तो n का मान चाहे विषम हो चाहे सम हो, अगर 2 से गुना होगा तो ऑटोमेटिक है कि यह वैल्यू हमेशा इवन नंबर होगी, सम संख्या होगी। इवन नंबर होगी, क्या होगी जी, सम संख्या। 2 का गुना हम किसी भी नंबर में कर दें, उसे हमेशा सम संख्या बना देता है, मतलब इसका मान +1 के बराबर होगा। तो हमको पता चल गया कि इसका मान कितने होने वाला है, कितना होने वाला है जी, +1 इंटू cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, जो साइन 90 डिग्री का मान होता है, मतलब इसका भी मान 1 होता है। और 1 में हम 1 का कितना बार भी गुना कर दे, आंसर 1 आएगा। मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। तो कितने बच्चों का सी आ रहा है, रोशनी, ममता कुमारी, पल्लवी कुमारी, इंडियन रनावत, ज्योति सराफ, ज्योति कुमारी, हाँ, इन सभी बच्चों का ऑप्शन नंबर सी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कल का क्वेश्चन पढ़ा हुआ आज हेल्प कर रहा है। गोलू सिंह का कहना, सर मेरा मोबाइल हैंग हो रहा है। अच्छा, उसको थोड़ा सा स्विच ऑफ कीजिए, फिर से ऑन कीजिए, रीस्टार्ट कीजिए, हो सकता है कि सही हो जाए। एक बार रीस्टार्ट करके देखिए। सितारा खातून का भी ऑप्शन सी है, रहमतुल्लाह का भी ऑप्शन सी है, सोलोनी शर्मा का सी, रूपा कुमारी, गुड इवनिंग बाबू। चलिए, इसलिए टाइप नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन, tan थीटा का मान किसके बराबर दिया जी, 3/4। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है cosec थीटा का मान क्या होगा, cosec थीटा का मान किसके बराबर होगा। ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है ना, क्वेश्चन हल्का सा मिस प्रिंट है, मेरे हिसाब से मैं क्वेश्चन दिया था। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ cosec थीटा दिया, इसका भी हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ cosec थीटा नहीं था, हमसे पूछा गया था cos थीटा। एग्जाम में जो क्वेश्चन था वो cos थीटा पूछा गया था। कोई बात नहीं, हम दोनों जवाब देंगे, हम cosec थीटा का भी मान देंगे और cos थीटा का भी मान बताएंगे। लेकिन जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अनुसार दिए गए, यहाँ पे थोड़ा सा आंकड़ा गलत लिखा दिया गया है, cosec थीटा नहीं cos थीटा था। दोनों आसान बात है। आपको कल मैंने बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज को हम क्या क्या कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं और इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। नीचे वाले को आधार कहते हैं, इंग्लिश में बेस कहते हैं। और यह लंब कहलाएगा, जिसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहां तक? सुनिएगा, और कुछ फॉर्मूला भी आपको दिए गए थे। फॉर्मूले क्या दिए गए थे, मैंने बोला था या तो हिंदी वाले लाल कक्का याद रखेंगे, लाल कक्का, या फिर इंग्लिश वाले प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, यही बोला था याद करने के लिए। ये हमको समझाता है, पहला वाला वैल्यू ये समझाता है साइन का मान, ये समझाता है कॉस का मान, और ये समझाता है टैन का मान। और हमको मालूम है साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है जी, सेक होता है, और टैन का उल्टा कॉट होता है। जो भी आपको याद करना है, दोनों सेम बात है। लंब बटा कर्ण कहिए, देखिए लंब अब बटे में कर्ण कहिए, या इसी को परपेंडिकुलर बटे में क्या कहिए जी,
हाइपोटेनस का। ये दोनों बात सेम है। तो हिंदी मीडियम वाले के लिए ट्रिक सिखाया गया था और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए ट्रिक सिखाया गया था। आप खुद बताइए कि tan थीटा का मान किसके बराबर होता है? तो आप कहिएगा tan थीटा मतलब लंब बटे में आधार, या इसी को कह सकते हैं परपेंडिकुलर बटे में क्या जी, बेस। तो tan थीटा का मतलब होता है लंब बटे में क्या जी, आधार। इसी का मान दिया गया है 3/4। आप देख सकते हैं क्या होता है जी, लंब बटे में आधार, परपेंडिकुलर बटे में क्या जी, बेस। तो हमको पता चल गया कि इसका मान 3 दिया गया है। इसका मान कितना दिया गया, 3। इसका मान क्या दिया गया, 4। तो कर्ण ऑटोमेटिक कितना होता है 5। कल भी ये बात मैंने समझाया था। तो आप खुद बताइए कि अगर आपसे cos थीटा पूछा जाता, cos थीटा, तो आपका cos थीटा का मान कितना होता है जी? तो आपका होता है बेस और बटे में क्या होता है, आधार। तो बेस कितना है, बेस कितना है जी, बेस है आपका 4, सॉरी आधार कर रहा हूं। बेस बटे में क्या जी, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कितना है जी, 5। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 4/5 आता, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। लेकिन यहां जो टाइपिंग गलती से हो गया है कॉसेक थीटा, तो इसका आंसर क्या होगा आप जल्दी से कमेंट करेंगे। कॉसेक थीटा का मान क्या होगा आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। और आपको पहले ही मैंने बता दिया है, साइन थीटा का उल्टा ही कॉसेक थीटा होता है। मतलब कॉसेक थीटा मतलब हो गया आपको हाइपोटेनस बटे में क्या जी, परपेंडिकुलर। हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं कर्ण बटे में क्या जी, लंब। चलिए जल्दी से बताइए तो क्या होगा आंसर। ममता कुमारी का कहना है 5/3 होगा। आइए तो जरा देखते हैं। हाइपोटेनस कितना है जी, 5, और परपेंडिकुलर कितना है जी, 3। तो अगर यहां पे इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आंसर हो जाएगा 5/3। किसी ऑप्शन में दिया है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए उम्मीद करता हूं कि दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो हिंदी मीडियम वाले लाल कक्का को याद रखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। हाँ 5/3 बिल्कुल सही है। चलिए बढ़े हम लोग आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए यहां क्या दिया गया है, साइन a बटे में 3। क्वेश्चन बोल रहा कि साइन a बटे में 3 बराबर दिया है 0। सुनिए 0, 0 को हम क्या कर सकते हैं, 0 कितना, साइन में कितने डिग्री का मान होता है? तो आप कहिएगा साइन 0 डिग्री का मान होता है। साइन 0 डिग्री का मान ही 0 होता है। तो जहां पे हमको 0 लिखना है उसके जगह पे हम साइन 0 डिग्री पे तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जी, साइन 0 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल हो गया। तो आप कहिएगा a/3 का मान, a/3 का मान 0 हो गया, मतलब a का मान भी 0 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। तो a के जगह पे हमको 0 पुट करना है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, साइन a मतलब साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर कहां दिया है, ए में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, 0। हाँ सभी बच्चों का बिल्कुल आंसर सही है। ममता कुमारी, रोशनी कुशवाहा, इंडियन रनावत, मनीषा कुमारी, सितारा, आकाश कुमार, ज्योति कुमारी, सितारा, रिया कुमारी, और सभी बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया, चलिए अगला क्वेश्चन सुनिए। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले जो कल कुछ बातें हम लोग समझना छोड़ दिए थे उसको समझते हैं। कल हमने ये वाला टॉपिक पढ़ लिया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ लिया था कि इसको 90 - थीटा कहते हैं, या 360 प्लस थीटा, यानी 90 - थीटा पढ़िए या 360 प्लस थीटा पढ़िए। आज हमको पढ़ना है सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी यहां पे हमको पढ़ना है, यहां वाला ये पढ़ना है। ये 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। तो इस क्वाड्रेंट को हम 90 प्लस थीटा लिखते हैं, या इसी को 180 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। दोनों बात समझाया गया है। यहां पे 90 प्लस थीटा लिख के भी समझाया गया है, और यहां 180 माइनस थीटा भी लिख के समझाया गया। और कल ही बात समझाया गया था कि अगर 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो तो वैल्यू बदलता है। किसमें बदलता है, साइन हो जाता है कॉस में, टेन हो जाता है कॉट में, कॉसेक हो जाता है सेक में। लेकिन जब 180, 360, 540 अर्थात कि 90 का सम मल्टीपल हो तो वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होता। आप देख लीजिए कि यहां पे 180 90 का सम मल्टीपल है, तो साइन अपनी जगह पे साइन है, कॉस अपनी जगह पे कॉस है, टेन अपनी जगह पे टेन है, कॉट अपनी जगह पे कॉट है, कॉसेक कॉसेक है, सेक सेक है। लेकिन यहां पे जैसे ही 90 का ऑड मल्टीपल है तो साइन कॉस हो गया, कॉस सेक साइन हो गया, टेन कॉट हो गया, कॉट टेन हो गया, कॉसेक सेक हो गया, सेक कॉसेक हो गया। लेकिन ध्यान ये देना है यहां पॉजिटिव केवल कौन कौन रहता है जी, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक। देख लीजिएगा साइन कहां पे है जी, यहां, और कॉसेक कहां पे है जी, यहां। देख लीजिएगा
इसी का मान पॉजिटिव आ रहा, देख लीजिए। बाकी A to Z मान निगेटिव आ रहे हैं। थोड़ा हमको यहां देखना होता है, ये नहीं कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव बोला है तो आप साइन यहां ढूंढने लग जाइए। यहां पॉजिटिव निगेटिव नहीं देखना है, इधर देखना है कि साइन यहां है, कॉसेक यहां है, तो इसका मान जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। यहां भी आप देख लीजिए साइन और क्या जी, कॉसेक, तो इसके दोनों जो वैल्यू आए होंगे पॉजिटिव, उसके बाद जितने भी वैल्यू दिए गए हैं सारे के सारे मान निगेटिव दिए होंगे। ठीक है, यानी कॉस माइनस साइन हो जाएगा, टेन माइनस कॉट हो जाएगा, कॉट माइनस टेन हो जाएगा, सेक माइनस कॉसेक हो जाएगा। बस साइन और कॉसेक यही जो वैल्यू देंगे, जो भी वैल्यू देंगे पॉजिटिव देंगे। प्रियांशु स्मार्टनेस का कहना है कैसे हैं गुरुजी? बिल्कुल सही हूं। चलिए, वेलकम है आपका। रंजू गुप्ता, गुड इवनिंग बाबू। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? तो सेकंड क्वाड्रेंट के बाद अगला थोड़ा सा हम लोग थ्योरी देख लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट का। ये थर्ड क्वाड्रेंट को भी समझते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट आपको मालूम है कि अगर ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, और ये क्या है जी 270 डिग्री, तो यहां जो भी वैल्यू होगा 180 प्लस थीटा होगा, या हम कहेंगे 270 माइनस थीटा होगा। दोनों बात समझाया गया, देख लीजिए। इधर 180 प्लस थीटा है और इधर 270 माइनस थीटा है। फिर से एक बार बात समझ लीजिए, अगर 180 है यानी 90 का सब मल्टीपल है तो साइन साइन रह गया, कॉस कॉस रह गया, टेन टेन रह गया, कॉट कॉट रह गया, कॉसेक कॉसेक हो गया, सेक सेक हो गया। बस पॉजिटिव कहां कहां आया है? तो टेन और कॉट। तो कल हमने पढ़ा था कि इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी के सभी वैल्यू निगेटिव होते हैं। यहां भी देख लीजिए, जहां टेन और कॉट है यही दोनों का मान पॉजिटिव आया है, लेकिन जब 90 का विषम मल्टीपल होगा तो साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, कॉसेक बदलेगा सेक में, सेक बदलेगा कॉसेक में। और इन दोनों के मामले को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी वैल्यू है उसका मान क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में भी आपने सीख लिया। आखिरी क्वाड्रेंट जो बच रहा है वो चौथा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और आपको मालूम है कि अगर यह 270 डिग्री है और यहां पे 0 डिग्री या हम बोलते हैं 360 डिग्री, तो यह वैल्यू 270 प्लस थीटा होगा या 360 माइनस थीटा होगा। और दोनों बात आपको समझाया गया है। यहां 360 माइनस थीटा दिया गया है और यहां 270 प्लस थीटा दिया गया है। जब हम 360 में से कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब साइन वाला मान साइन देगा, कॉस वाला मान कॉस देगा, टेन वाला टेन देगा। लेकिन जैसे 270 में कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में, टेन बदल जाएगा कॉट में, कॉट बदल जाएगा टेन में। और आप देखिए पॉजिटिव कहां कहां है, तो आप कहिएगा पॉजिटिव एक कॉस वाला आंकड़ा है और पॉजिटिव सेक वाला आंकड़ा है। यानी हम यहां से यह समझ सकते हैं कि दोनों कॉस और सेक थीटा का मान पॉजिटिव होगा, बाकी सभी निगेटिव होंगे। यहां से भी आप देख लीजिए, कॉस का मान जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा और सेक का मान जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, बाकी सभी के सभी निगेटिव होंगे। तो चारों क्वाड्रेंट के बारे में आपको समझा दिया गया। उम्मीद है कि यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां क्या दिखिएगा, a प्लस बी का मान 15 डिग्री के बराबर है। तो यहां क्या दिया है, साइन a साइन 2 इंटू ए प्लस बी। सुनिएगा, हमसे बोला है साइन 2 इंटू ए प्लस बी। तो अगर पता चल गया कि इसका मान 15 डिग्री है तो इसका दुगुना कितना होगा? साइन 15 डिग्री का दुगुना कितना होगा? 30 डिग्री। और अभी थोड़ा देर पहले ही हमने देखा था कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और 1/2 को काटेंगे तो यही आ जाएगा 0.5, जो किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो हबड़ा के देखिएगा, यहां पे -1/2 नहीं लगा देना है, प्लस में 1/2 होगा। ऑप्शन में 1/2 नहीं दिया है तो 1/2 का ही मतलब 0.5 होता है। हाँ, बिल्कुल सही है। इंडियन रनआउट का कहना है कि ऑप्शन में डी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। यदि समकोण त्रिभुज में कोण बी समकोण है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे और इस त्रिभुज में कोण बी समकोण है। ये ए है और ये क्या है जी? सी है। अगर ये 90 डिग्री, तो हमको मालूम है कि ये हमारा क्या हो गया जी? हाइपोटेनस। ये हो गया बेस। ये क्या हो गया जी? परपेंडिकुलर। और हमको मालूम है कि आपको एक ट्रिक बता दिया गया था, क्या करना है जी? प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। ये फॉर्मूला हो गया। एक इसका फॉर्मूला हो गया, तो ये हो गया साइन के लिए, ये हो गया कॉस के लिए और ये हो गया टेन के लिए। इसका उल्टा कर देंगे, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉसेक,
कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले देखते हैं साइन कहां दिया है, यहां ऑप्शन में थोड़ा डी को पहले चेक करते हैं। चलिए यहां देखिएगा, यहीं पे हम चेक कर लेते हैं। चलिए कलर थोड़ा बदल देता हूं, देखते हैं क्या होता है। सुनिएगा, P परपेंडिकुलर क्या है जी ए बी, यानी इसका मतलब हो गया ए बी बटे में एच, एच कितना हो गया जी, यानी हाइपोटेनस कितना हो गया ए सी। थोड़ा देखते हैं ऐसा दिया है कि नहीं दिया है। तो देखिए, तो साइन सी का मान ए सी और ए बी, ये बिल्कुल गलत है। हमको कौन सा संबंध सही है बताना है, ये बात तो बिल्कुल गलत हो गया। अब थोड़ा सा देखते हैं कॉस के लिए, थोड़ा कॉस यहां देखते हैं। कॉस बी का मतलब क्या है जी, बी मतलब यहां देख लीजिए, बी मतलब क्या हो गया बी सी, और एच मतलब क्या हो गया एच मतलब ए सी। थोड़ा देखिए तो ये सही है गलत है। तो यहां पे ए सी बटा ए बी है, तो ये भी बात क्या हो गया गलत। अब थोड़ा सा देखते हैं इसी में कॉट देख लेते हैं। कॉट जो होगा टेन का उल्टा होगा, टेन क्या दिया है पहले टेन को समझते हैं। पी का मान कितना दिया है, पी का मान ए बी, और बटे में बी का मान कितना दिया गया है बी सी। तो टेन का उल्टा क्या होगा जी कॉट, यानी कॉट का मान हो जाएगा बी सी बटे में ए बी। देखते हैं ये सही है कि गलत है, बी सी बटे में ए बी। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ठीक है। तो यहां बस कुछ नहीं करना था, पाइथागोरस प्रमेय से हमको अगर फॉर्मूला याद है तो एक क्वेश्चन आसानी से हम चेक कर सकते हैं कौन सही है कौन गलत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, यदि एबीसी एक त्रिभुज के कोण है तो निम्नलिखित में से कौन सा बात सही है या गलत है। तो यहां हमसे गलत पूछा गया है, सही नहीं पूछा गया है, गलत पूछा गया है। साइन ए प्लस बी बटे में 2 बराबर कॉस सी बटे में 2, ये सही है गलत है, ये हमको बस बताना है। तो चलिए पहले इतना बात हम जानते हैं, कल ही पढ़े थे कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों कोण मिलकर 180 डिग्री होता है। हर जगह देखिएगा शुरू में ए बी ए बी ए बी यही ना दिया है। तो हम क्या करते हैं कि ए बी को अपने पास रहने देते हैं, 180 के तरफ सी भेजेंगे तो प्लस है ताकि माइनस हो जाएगा, और हर जगह बटे में 2 है तो हम भी दोनों तरफ 2 से भाग कर देते हैं। 2 से जब भी हम भाग करेंगे तो यहां 180 माइनस सी लिखा है। सुनिए, इस चीज को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 180 बटे में 2 अब माइनस सी बटे में 2। 180 को 2 से काटेंगे 90 बार कटेगा, मतलब यहां पे हम कहेंगे कि a प्लस बी बटे में 2 बराबर होगा, किसके बराबर होगा जी 90 माइनस सी बटे में 2 के। आइए एक करके चेक करते हैं। अगर साइन लगेगा, देखिएगा साइन, तो ये 90 का विषम मल्टीपल है तो साइन किस में बदलेगा कॉस, कॉस किस में बदलेगा साइन। टैन सेक में नहीं बदलता, यही गड़बड़ी पकड़ा गया, टैन सेक में नहीं बदलता है। देखिए ये सही है, टैन हमेशा कॉट में और कॉट हमेशा कहां बदलता है जी टैन में, तो गलती पकड़ा गया है, यही गलती है। टैन कभी भी सेक में नहीं बदलता है, कॉसेक सेक में बदलता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत हो गया। देखते ही समझ में आ गया कि टैन कॉट होना चाहिए, कॉट टैन होना चाहिए, लेकिन यहां सेक हो गया। कैसे यहां पर समझा दे रहा हूं कि अगर रहता टैन 90 माइनस सी बटे में 2 तो इसका आंसर होता कॉट सी बटे में 2। तो यही बात गलत लिखा है, यहां सेक नहीं होगा, क्या होगा जी कॉट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है। यदि a प्लस बी 90 डिग्री है, ठीक है, तो पूछ रहा कि साइन a को b में बदलेंगे तो क्या होगा साइन। सुनिएगा, a प्लस बी अगर 90 डिग्री है तो क्या होगा जी, तो पहले a का मान कितना हो जाएगा, a का मान तो 90 माइनस बी। तो अगर हम दोनों तरफ साइन लगा दे साइन, यानी साइन a, तो इधर भी साइन हो जाएगा 90 माइनस बी, कितना हो जाएगा साइन। जब भी 90 माइनस बी होगा तो ये कॉस बी होगा, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे क्या दिया है, ये तो फॉर्मूला है आपका, ये तो फॉर्मूला है। आप इसका जवाब कमेंट कर में देंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई जल्दी से कमेंट करे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। हाँ, बी बिल्कुल सही था पिछला क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था। अरे फॉर्मूला कल ही बताया गया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है जी। एक आदमी कहना है कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोई बालक सुनिएगा,
साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहां कॉस है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1 होता है। और कल मैंने बताया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो जब यहां मान सेक स्क्वायर थीटा होगा तो हम कह सकते हैं जब कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का मान 1 होता है तो इसके स्क्वायर का भी मान 1 ही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हाँ ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। रेडियन कल पढ़ाया जाएगा, रेडियन अभी आज थ्योरी नहीं दिया गया है। चलिए यहां देखिएगा थीटा 30 डिग्री का मान कितना होगा। अगर हम एलसीएम निकालें तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर थीटा, प्लस वाला से प्लस वाला कट गया, ये आंकड़ा ऊपर जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, यहां आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा से माइनस कॉस थीटा कट गया, 2 बटे में 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा यानी थीटा का मान 30 डिग्री रखना है, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री मान कितना होता है √3/2, तो यहां पर रख देते हैं 2 बटे में 1 माइनस √3/2 का स्क्वायर कितना आएगा जी 1 माइनस 3 बटे में 4। इसको सॉल्व करेंगे 2 गुने 1/4 का उल्टा 4/1 होगा, यानी सही जवाब इसका 8 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, ए होगा। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 2 है। सुनिए 2 कब होगा, जब इसका भी मान हमको 1 लेना होगा और इसका भी मान क्या लेना होगा 1, तब ना 1 और 1 मिलकर 2 होता है जी। तो मालूम है कि साइन अल्फा का मान हमको लेना होगा साइन 90 डिग्री, और साइन बीटा का भी मान लेना होगा साइन 90 डिग्री, यानी अल्फा और बीटा दोनों का मान 90 होगा। तो 90 और 90 मिलकर कितना होगा जी 180, और 180 का आधा कितना होता है 90, यानी हमसे पूछना चाह रहा है कॉस 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो कितना होगा 0, जो ऑप्शन नंबर कहां दिया गया, सी में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से है। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, आप जल्दी से कमेंट करें तो। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, हमसे पूछा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान 17/13 है, और थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। तो सबसे पहले साइन का मतलब क्या होता है, P/h। कॉस का मान में क्या होता है, B/में क्या जी h। यही दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 17 कितना आ रहा है 13, मतलब h दोनों जगह कॉमन है ना। तो आपको एक ट्रिपलेट्स बताया गया होगा कि अगर ये 5 होगा, कोई एक 12 होगा, तो ये क्या होगा जी 13 होगा, यानी हाइपोटेनस 13 होगा। तो ये परपेंडिकुलर कितना हो गया 12, और बेस कितना हो गया जी 5, ये आपका हाइपोटेनस कितना हो गया जी 13। तो हमसे पूछ रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान कितना होगा जी, तो यही आपका हो जाएगा P/h। P कितना है आप देख लीजिए, P का मान तो 12 हो गया, देख लीजिए 12 में आपका 13 प्लस 5/13, क्या जोड़ेंगे इसको 17/13 नहीं हो जाएगा। तो हमको 12/13 में से घटाना है 5/13, आंसर कितना होगा जी 7/13, जो ऑप्शन नंबर कहां दिया है डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 7/13। चलिए क्वेश्चन हो गए समाप्त, सारे क्वेश्चन करा दिए गए A to Z क्वेश्चन। चलिए आज की सेवा यहीं पर समाप्त होती है। इंग्लिश वाले सर तुरंत जुड़ेंगे, तो जुड़ना नहीं भूलें। थैंक यू।